दोस्तों ये वीडियो हम एसआईआर का जो फॉर्म है उसको भरने का सही तरीके की इस वीडियो को हम बना रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल सही तरीका आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्रम संख्या कहाँ से ली जाएगी और भाग संख्या कहाँ से ली जाएगी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ पर इसकी संख्या कहाँ से ली जाएगी, इसका क्या नाम है, फोटो कैसा लगाना है कैसा नहीं लगाना है, कौन सा कॉलम भरना है कौन सा कॉलम नहीं भरना है, और इसमें आईपीआईसी जो नंबर है वो कहाँ से मिलेगा, किस तरह से क्या होगा, पूरी जानकारी इसमें हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं तो इसमें हम बहुत ही डीपली और बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके पास ये फॉर्म होंगे इस तरह के, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं। इस तरह का ये फॉर्म है और इसमें ये डिटेल लिखी हुई है भरने के लिए। तो ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए सबसे पहली चीज़, और फिर आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, उसको आप अपने सामने रख लें। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जिस पेज पर आपके संबंधी आपके परिवार वाले का किसी का भी नाम है या फिर आपका नाम है, तो वो लिस्ट आपकी होनी चाहिए। अगर आपका नाम नहीं है, आपके किसी पारिवारिक संबंधी का नाम है, आपके पिता माता और आपके किसी भी संबंधी का नाम है, आपके दादा का, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपके नाना का भी नाम है वो भी आप ले सकते हैं, तो उसका आप यहाँ पर इस लिस्ट का आप यूज़ कीजिए। वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है। आपके संबंधी या फिर आपका नाम अगर लिस्ट में है तो वो उस लिस्ट का वो वाला पेज आपके पास होना चाहिए। ये देखिए लिस्ट पर पूरी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ये पूरी डिटेल है लिस्ट की। तो ये इस तरह से लिस्ट हमने रख ली है। तो हमने आधार कार्ड लिया है, लिस्ट ली है और वो फॉर्म लिया है। अब आपके पास सबसे पहले जो ऊपर यहाँ पर मांगा गया है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर तो फोटो के बारे में भी बड़ा कन्फ्यूज़न है दोस्तों। इससे भी बहुत सारे जो फॉर्म हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। इसका बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फ़ोटो कैसा लगाना है। यहाँ पर आपको नया फ़ोटो लगाना है आपका, यानी कि वर्तमान फ़ोटो लगाना है, तो वो फ़ोटो लगाइए। और चश्मा कोई भी, जैसे ब्लैक चश्मा, येलो या आपका ब्लू कलर के लेंस वाला चश्मा, वो कोई फैशनेबल चश्मा आपका नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और जो लेडीज़ हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे नकाब या दुपट्टा या फिर स्टॉल, उन्होंने स्टॉलर पहना हुआ है और उसमें उनके कान ढक रहे हैं, उस तरह के फॉर्म जिन पर उस तरह का फोटो लगा हुआ है उस तरह के फॉर्म भी कैंसिल हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आपको दुपट्टा बांध के आपको फोटो खिंचवाना है तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि वो आपके जो है कान उसमें बाहर होने चाहिए, कान अंदर नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। कान बाहर करके फोटो खिंचवाएं, एक बात। दूसरे कि जो बैकग्राउंड है, फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। जैसे हम इस फोटो पर आपको दिखाएं कि ये वाला जो फोटो है इसका वाइट बैकग्राउंड है, तो इस तरह का ही फोटो यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड के साथ यूज़ करें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फोटो की ये बात हो गई। और अब इसको भरने का हम आपको तरीका बताते हैं कि सबसे पहले ये वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि पहले नंबर पर जो कॉलम है ये वाला, और इसमें 3 कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। तो 1 2 3 1 2 3 कॉलम है। पहले यहाँ पर आप इस वाले कॉलम को यहाँ पर भरेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आपकी डीओबी आएगी। डीओबी आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि जिसको कहते हैं, यहाँ पर आपकी भरी जाएगी सबसे पहले कॉलम में। और कौन सी भरी जाएगी? जो आपके आधार कार्ड पर अपडेट है। ये वाला जो कॉलम है ये अपडेट आपकी डीओबी के लिए, अपडेट नेम के लिए, अपडेट सरनेम के लिए, अपडेट पिताजी के नेम के लिए, जो भी अपडेट उसमें आपका है। मान लीजिए अगर वोटर लिस्ट के अंदर पहले आपके पहचान पत्र या वोटर लिस्ट में अगर आपका गलत है, आपके पिताजी का नाम गलत है, आपका नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो यहाँ पर पहचान पत्र के हिसाब से कुछ नहीं भरना। आपको यहाँ वो भरना है जो आपने करेक्शन करा के आपने ओके करा रखा है, जो आपके आधार कार्ड पर ओके हो चुका है बिल्कुल।
जिसको आपने करेक्शन करा लिया है। वोटर आईडी जो है हमारी, उसका हम नाम भरें, वो वाली स्पेलिंग भरें, या हम अपने आधार की भरें, या हम अपने पासपोर्ट की भरें, या इसकी भरें या उसकी भरें, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये वाला जो कॉलम है ये सही आपकी जो डिटेल है, जो मौजूदा प्रेजेंट आपके नाम की स्पेलिंग, आपके सरनेम, आपकी डीओबी जो सही है, वो आपको इस वाले पहले नंबर के कॉलम में भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आधार की आप भर लेंगे। जैसे कि हमारी डीओबी यहाँ पर 4/12/1979 यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4/12/1979 हम भर देंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं, इसमें आधार संख्या, यानी आपके आधार कार्ड पर जो नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह से जो ये नंबर होता है, ये हमने आगे की 4 डिजिट इसको ब्लैंक की हुई हैं ताकि सेफ्टी के लिए। बहरहाल ये इसमें इस तरह से होती हैं, 2, 4 और 8 डिजिट होती हैं। तो ये यहाँ पर आप डिजिट भरेंगे आधार संख्या, यहाँ पर दूसरे नंबर पे अपनी आधार संख्या भरेंगे, तीसरे नंबर पर मोबाइल नंबर, अपना जो भी आधार से आपका कनेक्ट नंबर है वो आप अपना यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे थर्ड नंबर पर। चौथे नंबर पर पिता अभिभावक का नाम। अब पिता अभिभावक के नाम पर भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो लिस्ट में हमारे पापा जी का नाम आया है, हमारा तो नहीं आया, हमारे पिताजी का नाम आया है, वो वाला भरें, या पहचान पत्र पर किसी और कोई और पुराना नाम है, उसमें अलग स्पेलिंग, अलग मात्रा, अलग शब्द हैं, वो भरें, या फिर आप आधार का भरें, पासपोर्ट का भरें, वगैरह वगैरह। तो इसको भी आप ध्यान से कर लीजिए कि वो भी आपको जो अपडेट है, जो आपका अपडेट है आधार पर, जो आपने सही करा लिया है, जिसका आपने करेक्शन करा लिया है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आपको यूज़ करना है 4 नंबर पर। और ये देखिए, जैसे यहाँ पर पिताजी का नाम है हमारे डला हुआ, ये रहा शमीम अहमद, यहाँ पर नाम है। तो यहाँ पर अब पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दिया जाएगा, शमीम अहमद। उसके बाद इनका आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है, अगर आईपीआईसी संख्या उपलब्ध है। अब आईपीआईसी संख्या क्या है ये हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारी आईपीआईसी संख्या हमारे फॉर्म पर यहाँ पर ये मौजूद है, ये देखिए, ये रही आईपीआईसी संख्या, ये रही। तो ये इसी तरह से आईपीआईसी संख्या यहाँ लिस्ट में आप जाएंगे। अब इसके लिए तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये नाम है सिराजुद्दीन रमज़ान, तो इनकी यहाँ पर आईपीआईसी, यहाँ पर ये संख्या यहाँ पर लिखी हुई है UP/78 वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आईपीआईसी संख्या हमारे पिताजी की नहीं है। तो आईपीआईसी संख्या पिताजी की नहीं है, तो हम इस कॉलम को यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि आईपीआईसी संख्या नहीं है इनकी। देखिए यहाँ पर ये कह भी रहे हैं कि यदि उपलब्ध है, तो ये आईपीआईसी संख्या यहाँ पर हमने नहीं भरनी है। यहाँ पर आप आइए, माता का नाम, यहाँ माता का नाम भरना है। ये भी आपको वो भरना है, आपकी माता के आधार कार्ड में जो अपडेट है उस नाम को आप यहाँ पर भरेंगे माता के नाम में। उसी तरह से माता की आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, अगर उपलब्ध है, अगर लिस्ट में आपकी माता का नाम है यहाँ लिस्ट में, तो लिस्ट में अगर माता का नाम है और उनकी आईपीआईसी संख्या है जिस लिस्ट से आप ज्वाइंट हैं, तो यहाँ पर भरेंगे, वरना इसको भी छोड़ देंगे। अब आ जाए यहाँ पर पति या पत्नी का नाम, यानी अगर जैसे मान लीजिए ये पर्सन है और इनकी अगर शादी हो गई है और इनकी पत्नी है, तो इनकी पत्नी का नाम यहाँ पर आएगा। अगर ये फीमेल है तो ये फॉर्म फीमेल का होता, तो फिर यहाँ पर इनके पति का नाम आता। तो इस तरह से अगर पत्नी नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, या फिर पति नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। यानी अगर मैरिड नहीं है, शादी अगर नहीं हुई है, तो इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाएगा, पति या पत्नी का नाम, क्योंकि इस पर लिखा है यदि लागू हो, अगर वो पति या पत्नी वाले हैं। तो इस तरह से इसको यहाँ पर भरेंगे, हमारी पत्नी है तो उनका यहाँ पर नाम भर दिया जाएगा। उसके बाद पति या पत्नी का आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, तो अगर इनकी आईपीआईसी संख्या उपलब्ध है, यानी अगर लिस्ट में इनका नाम है और इनकी पत्नी का नाम है और उनकी संख्या उपलब्ध है,
जैसे कि औरों की संख्या यहाँ पर सभी की आईपीआईसी संख्या ये देखिए यहाँ पर सबकी उपलब्ध है, किसी किसी की नहीं भी है, ये भी देखिए, ये भी आप देखिए बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनकी आईपीआईसी संख्या यहाँ पर है नहीं लिस्ट में। तो अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे, तो अगर नाम लिस्ट में है और संख्या भी उपलब्ध है तो भर देंगे, वरना इसको भी आप खाली छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ अब नीचे आते हैं, नीचे जो एक यानी कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 यानी लेफ्ट साइड का कॉलम और राइट साइड का कॉलम। तो इसमें अगर लिस्ट में नाम है तो आपको ये वाला भरना है, यानी आपका नाम, अगर मेरा नाम लिस्ट में होता है, यहाँ मेरा नाम लिस्ट में नहीं है, मेरे पिताजी का नाम लिस्ट में है, तो मेरा नाम लिस्ट में है नहीं, तो मैं ये वाला कॉलम नहीं भरूंगा, मैं ये राइट साइड वाला कॉलम भरूंगा क्योंकि मेरा नाम नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नाम आ जाएगा, ये वाले जो कॉलम है, ये वाला कॉलम उस संबंधी के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। ये जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसके लिए ये नहीं है, ये वाला कॉलम ध्यान रखिएगा। अपना कुछ नहीं भरना, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचक में बहुत सारे, जैसे यहाँ पर निर्वाचक का नाम और फिर यहाँ पर खाली लिखा हुआ है नाम फॉर्म में, तो बहुत सारे यहाँ अपना नाम डाल दे रहे हैं। यहाँ अपना नाम नहीं डालना है, जिसका फॉर्म है उसका नाम दोबारा रिपीट नहीं होगा। यहाँ डलेगा उसका नाम जिससे आप ज्वाइंट हैं, यानी जिसके नाम का आप जिसका नाम आप ले रहे हैं लिस्ट में, लिस्ट से। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट से, तो यहाँ पर नाम जो है वो हमारे पिताजी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और इसकी मात्रा भी गलत है। और हमारे पिताजी का जो पिताजी के जो पिताजी हैं यानी हमारे दादाजी, उनका नाम भी यहाँ पर शब्दों में मिस्टेक है, उनका नाम भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाइए, इस बात से आप बिल्कुल ना घबराएं। बहुत से लोग इससे डरे हुए हैं कि पहले नाम की मात्रा या स्पेलिंग या उनके शब्द गलत थे, वो गलत नाम लिखे हुए थे, तो हम अब क्या करें, हमें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप नाम डालेंगे अपने पिताजी का या अपनी माताजी का या अपने दादाजी का, जिनका नाम लिस्ट में है, तो यहाँ डालेंगे। आपका नाम नहीं है, उनका है, तो आप यहाँ डालेंगे अपने फॉर्म के अंदर इस वाले कॉलम में। और जो लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, अधूरा है, आधा है या पूरा है या गलत है, जो भी उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है आप उस तरह से लिखेंगे यहाँ पर उस नाम को। जैसे हमारे पिताजी का नाम गलत लिखा हुआ है, शमीम का शिम ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, तो हम बस वही बिल्कुल कॉपी करेंगे यहाँ जो लिस्ट में है। बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है अब काम। यहाँ पर अपडेट, जो आपका अपडेट है, जो आपके आधार में है, ऊपर वाली जो कॉलम है इसमें आप वो लिखेंगे सही चीज़ें जो सही आपने करा ली हैं। और यहाँ पर अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो इस वाले कॉलम में आप वो लिखेंगे। और अगर लिस्ट में नाम है तो फिर इस वाले कॉलम में लिखेंगे और उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे, बिल्कुल हूबहू जैसे लिस्ट में नाम दिया है। सही है तो भी सही लिखेंगे, नहीं अगर सही है तो गलत ही लिखेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर नाम आ जाएगा आपके पिताजी का, उनका नाम आ जाएगा। आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, फिर वही बात आई। तो आईपीआईसी संख्या जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पिताजी की उपलब्ध नहीं है, ये देखिए खाली है कॉलम, तो ये आईपीआईसी संख्या के इसको भी खाली छोड़ देंगे। इसमें आईपीआईसी संख्या फिर नहीं लिखनी, न किसी जिस दूसरे शहर में उनका फॉर्म आया हुआ है उसमें आईपीआईसी संख्या है वो भी नहीं डालनी। आपको अपने शहर से, अपने विधानसभा से मतलब है, जहाँ से फॉर्म में आपके पिताजी का नाम दिया गया है आपको जोड़कर, तो यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद संबंधी का नाम यहाँ पर आ जाए। पहले संबंधी का नाम, इनके यानी कि जो इनके संबंधी हैं, ये संबंधी किसके पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपके पिताजी आ गए। इनका अगर उपलब्ध है, आईपीआईसी संख्या अगर उपलब्ध है, फॉर्म के अंदर दी गई है तो लिखी जाएगी, वरना नहीं लिखी जाएगी। फिर यहाँ इनके संबंधी आएंगे, यानी ये कौन होंगे, फिर ये होंगे आपके दादाजी मान लीजिए, या आपके अगर माँ से आप भर रहे हैं तो यहाँ पर होंगे आपके नाना जी यानी उनके पिताजी, तो ये इनके पिताजी होंगे। तो यहाँ पर आप हैं,
यहाँ आपके पिताजी हैं और फिर यहाँ पर उनके पिताजी हैं। तो इसमें इस तरह से 3 लोगों का विवरण, 3 लोगों की डिटेल इसमें पूछी जा रही है, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर आएगा संबंधी का नाम, यानी कि अब मेरे पिताजी के संबंधी का नाम आएगा। तो मेरे पिताजी के संबंधी कौन हुए? मेरे पिताजी के संबंधी हुए उनके पिताजी। ये मेरे पिताजी हैं, ये उनके पिताजी हैं। तो यहाँ पर उनके पिताजी का नाम आप डालेंगे, संबंधी का नाम यहाँ पर, यानी कि तीसरे जो ये वाला कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरे वाले कॉलम में 1 2 3, तीसरे नंबर के कॉलम में आप उनके पिताजी का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ अपने दादाजी का नाम लिखूँगा, यहाँ पिताजी, और यहाँ पर पिताजी की IPIC संख्या यदि उपलब्ध है लिस्ट में, अगर उपलब्ध है, लिस्ट की बात चल रही है यहाँ पर, लिस्ट से ही सारा काम होगा। लिस्ट में जो है वो डलेगा, जो लिस्ट में नहीं है वो नहीं डलेगा। यहाँ पर संबंधी का नाम आ जाएगा, मेरे पिताजी के पिताजी का नाम आ जाएगा, संबंध आ जाएगा कि ये कौन है। तो इसमें भी जो संबंध है, इन्हीं का संबंध आपको यहाँ पर करना है। तो इस तरह से संबंध में नाम आ जाएगा, इनमें संबंध आ जाएगा कि जी पिता, इस तरह से संबंध में नाम आ जाएगा। यहाँ पर ज़िला आएगा आपका, यानी लिस्ट, जिस ज़िले से लिस्ट है उस वो वाला कौन सा ज़िला है। चाहे आपके आप कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन जहाँ आपका लिस्ट में नाम है वहाँ पर उस ज़िले का नाम आएगा। राज्य का नाम, किस राज्य में है वो ज़िला, उस राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या हरियाणा में, जहाँ भी। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आप कहाँ से निकालेंगे, इसके लिए मैं बताऊँ। इसके लिए फिर आपको लिस्ट में जाना है। जैसे यहाँ पे निर्वाचन नामावली यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये विधानसभा जो है ये बुलंदशहर है विधानसभा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है ये बुलंदशहर। अब इसमें यहाँ पर 3 कॉलम यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, इसकी संख्या क्या है, इसकी संख्या, फिर आप लिस्ट में जाएंगे। अभी लिस्ट का ही काम और लिस्ट से ही इसको फॉलो करेंगे। यह 368 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मिलेगी लिस्ट में आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर इस तरह से। और उसके बाद फिर भाग संख्या कहाँ मिलेगी आपको, और इसके लिए आपको कहाँ जाना है। यहाँ लोग बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं इन चीज़ों में। तो फिर आप भाग संख्या पे जाइए। भाग संख्या के लिए फिर से आपको लिस्ट में आना है। यहाँ पर आ जाइए लिस्ट में, देखिए ये रही भाग संख्या, ये लिस्ट है। तीनों चीज़ें हमने आपके सामने इसलिए लगाई हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ जाएं। तीनों चीज़ें हमने आपके सामने लगाई हुई हैं। ये फॉर्म है, यह आधार कार्ड है और ये लिस्ट है। ये तीनों चीज़ें अपने सामने रखिएगा, ठीक है, या फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा, सामने रखिए इनको बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने भाग संख्या भर दी। तो उसके बाद क्रम संख्या पे आपको आना है। तो क्रम संख्या बहुत से लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या डालें भाई, तो यहाँ क्रम संख्या में आ जाइए। क्रम संख्या जो ये मालूम कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि हर चीज़ लिस्ट की पूछ रहे हैं, यहाँ पर डिटेल ही लिस्ट की आएगी। तो यहाँ पर क्रम संख्या यहाँ पर आ जाइए कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम संख्या यहाँ पर। तो ये क्रम संख्या 845 यहाँ हमने टिक किया हुआ है ताकि बार बार ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये 845 ये क्रम संख्या इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर नीचे जो है आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन के बारे में लिखा हुआ है, हस्ताक्षर, मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्तेदार का उल्लेख करें। तो इसमें जो आप यहाँ पे साइन कीजिए और ये तिथि सहित आना है, ये भी आप ध्यान रखिए, तिथि यानी डेट सहित आना है। तो यहाँ साइन करेंगे और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, जब आप जमा कर रहे हैं उस दिन की आप डेट डाल देंगे। फिर उसके नीचे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म पर। तो यहाँ पर आप BLO के हस्ताक्षर कराएंगे और BLO के हस्ताक्षर जब आप इसके करा लेंगे तो उसमें बहुत ही ज़रूरी एक बात मैं आपको बताऊं कि BLO के हस्ताक्षर कराने के बाद या तो इसका आप फ़ोटो से ही फ़ोटो खींच लिए मोबाइल में, मोबाइल से ही PDF बन जाती है
पूरे फॉर्म का फ़ोटो खींच के PDF बना लें, या फिर आप इसको स्कैन करा के इसकी कॉपी निकलवा लें, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें इस फॉर्म का। यानी सारी क्रियाएं पूरी होने के बाद, ये बहुत ज़रूरी है आपके पास इसका प्रूफ होना, इसका सबूत होना, तो ये कर लीजिए। या फिर आप जो है इसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, अगर BLO इतना आपको मोहलत देता है कि आप इसके फ़ोटोकॉपी करा के ओरिजिनल फॉर्म हमें जमा कर दीजिए, हमें दे जाइए। तो ये फ़ोटोकॉपी करा के उनको आप जो है दे आइए साइन कराने के बाद, ताकि ये आपको प्रूफ हो जाए कि BLO के साइन हो चुके हैं, यानी कि ये एक्सेप्ट हो चुका है, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हमारा काम यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपका यहाँ पर भरकर कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ क्या जाएगा ये भी ध्यान रखिए। ये जो फॉर्म है इसके साथ कुछ नहीं जाएगा, ना तो आपका आधार कार्ड होगा जमा, ना आपकी DOB जमा होगी, ना पासपोर्ट, कुछ नहीं देना। इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि और क्या क्या दें जी, इसके साथ क्या क्या दें। तो इसके साथ जो जाएगा वो सिर्फ ये लिस्ट जाएगी जिसमें आपका नाम है या फिर आपके संबंधी का नाम है, आपके रिश्तेदार का नाम है, जिससे आपका रिश्ता जुड़ता है, कनेक्ट हैं, जिसके आप औलाद हैं, या जिसके आप नवासे हैं, या जिसके आप भाई हैं, वगैरह वगैरह। तो ये उनका ये इस तरह से जाएगा। तो इसको आप जमा करा दें और ये डिटेल आपकी सरकार तक ताकि पहुंच जाए और सरकार को आपके बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।